हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज आपको इसी का पेपर हुआ था, जीके और एसएससी एसएसटी का। तो इसमें मेरे पास पहले का पेपर है जीके का। तो इसमें हम इसके आंसर की के साथ लेके आए। हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि ये एक्यूरेसी के साथ हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसे देखते हैं पेपर को। तो पहला क्वेश्चन है कि फीकी फेडरेशन ऑफ इंडिया फेमस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन राइट है, ए, बी, सी। फेडरेशन ऑफ माइक्रो एंड इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीतियों गुप्त मध्यस्थता के सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है विश्व मामलों के प्रति तटस्थता। भारत कभी विश्व मामलों के प्रति तटस्थ नहीं है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा है कि 1974 में श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। तो 1974 में भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था कच्चा द्वीप यह समझौता हुआ था। और ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में 2021 में 13 ब्रिक्स शिखर आयोजित किया था, यह सही है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय दृष्टिकोण था, मतलब कि इसकी थीम की सांस्कृतिक संवेदनता सहमति। ये क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2 गलत है, बाकी ये तीनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ इन सिद्धांतों और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में लोहा और वार्ताओं की जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो संघ नामक वैकल्पिक संघ बनाया गया था। इसमें शामिल नहीं था, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें ये चारों ऑप्शन राइट है। तो इस हिसाब से 7 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 ए, बी, सी, डी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। वृद्धि और विकास के लिए मतलब इसकी श्रेणी पूछी है, तो इसमें श्रेणी आएगी अधिगमकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला कथन है कि मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था में मूर्ख तब तक संभव होता है जब तक बालक संक्रिया लोड करते हैं। तो ये राइट है कथन। और उसके बाद में दूसरा, संक्रिया वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि ये पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जीन त्यागी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में बालक को भाषा का ठीक प्रकार से विकास प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम में लग जाती है। तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता यह होती है सामाजिक व्यवस्था, संरक्षण और उन्मुखता। इसमें इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रतिक्रिया जीव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। तो यह आल्पोर्ट है। अल्बर्ट बांदुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सत्य अधिगम के बिना हो सकता है। तो यह है संज्ञानात्मक अधिगम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही है। इसमें मतलब कथन कौन सा है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, शिक्षक अधिगम करता है कि मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशों कार्य पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण करता है। तो इसमें होगा संलग्न करना। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम सबसे अच्छी तरह से कौन सी गतिविधि का सहारा देना चाहिए। तो इसमें त्रिआयामी मॉडल का सहारा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 16 कारक प्रश्नावली मतलब कि 16 कारक के संदर्भ में निम्न से कौन सा है। तो ये सीलबीन उपगम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्य अवस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना देता है, तो इसमें प्रतिगमन आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक क्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत संबंधित है। तो यह मेटा घटक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे हैं कि कौन सा कार्य व्यक्तिगत भूमिका के महत्व को इंगित नहीं करता है। तो सभी के लिए सम्मान निष्पादन तय करना, मतलब कि एक शिक्षक के लिए कौन सा कार्य वो सभी
व्यक्ति भूमिका के महत्व को इंगित नहीं करता, तो मतलब कि सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का कौशल है, ये अवलोकन संयोगात्मक बुद्धि के घटक को इंगित करता है, ये अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन है। क्वेश्चन नंबर 22, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। ओके, तो टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, क्योंकि जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद ये खेल खत्म करने में कामयाब हुई। तो इसमें कौन सा प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो इसमें द्वितीय प्रकार की अभिप्रेरणा थी, एक अधिक अभिप्रेरणा, जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है जिससे अधिक से अधिक सफलता मिले, तो यह कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। इनमें से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो ए, बी और सी। इसमें उपचारात्मक अनुदेश नहीं होगा, बाकी ये सभी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के लिए दृष्टिकोण अभिव्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उसकी अभिव्यक्ति और विश्वासों से संबंधित जल प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। ये क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें वह अभिप्रेरक शक्ति जो ध्यान को आकर्षित कर दे, ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, तो वह रुचि होती है। डोगरा प्लस तेंदु, अब ये जीके के क्वेश्चन है। डोगरा प्लस तेंदु, इसमें निश्चित पदवर्णन होगा। राज 171 तथा मोती, राज 171 तथा मोती, ये बाजरा की किस्में है। अरावली पर्वत के संबंध में ऐसे कथन है, इसकी तुलना यूएस के रॉकी पर्वत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर समोसा, जैसे ये हो गए सिक्कर, राजौर, जालोर। निम्नलिखित में कौन सी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? दाहिने तट की सहायक नदी है बेड़ज। के बाद में ये मिलान वाला है, देलवाड़ा से आबूपुर हो गया, नाकोड़ा से बालोतरा, रामेश्वर धाम हो गया, सवाईमाधोपुर, त्रिपुरा से बांसवाड़ा। इसमें जो 32 में ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया, मतलब 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? तो ये कहां पे होती है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या इस ऑप्शन में दिए हुए हैं अजमेर, इसमें सबसे ज्यादा है, तो अजमेर इसका राइट आंसर है। इसके बाद में सेंट गोल्डन ग्लास फैक्ट्री, ये फ्रेंच की, जिसको भिवाड़ी में स्थित की गई है। रज्जुल किस प्रत्याहार शाखा में? रज्जुल था मंडोर से संबंधित। चौहान निम्नलिखित किस नाम से संबंध नहीं रखते थे? तो चौहान रणथंभौर थे, नाडल थे, जालोर थे तथा लोधरा से इनका कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक थे उदय सिंह। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, पाल भीलों के गांव को पाल कहा जाता है। भूषण मल फांड है, वो विराट से संबंधित है तथा आहार संस्कृति से संबंधित पूरा करने में, तो बालाखंड येलुंड और रोजन आहार से संबंधित है और बाबर आहार से संबंधित नहीं है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 42, जयपुर प्रजामंडल में वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सैन्य आंदोलन किया गया था? तो वो गंगालाल बजाज थे। करमचंद पवार को अजमेर प्रदेश सरकार मांगेरा करने की जागीर दी थी, तो ये महाराणा सांगा द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, 1565 में मुगलों से रणसर की लड़ाई राव चंद्रशेखर में लड़ी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के संघर्ष में कोटा रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारी ने मेजर बटन के साथ निम्नलिखित किस व्यक्ति की हत्या की? मेजर बटन के साथ हत्या हुई थी स्टैंडर्ड। लोक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन सा युग नहीं सही है? योगेंद्र चौहान से है, रामदेव जी पवार है, फागू जी राठौड़ है, तो हरभू जी राठौड़ से है, इसमें पवार लिखा हुआ है हरभू जी। ये 3 नंबर वाला ऑप्शन गलत है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। 21 सूत्री मांग को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, मत्स्य संघ को किस व्यक्ति ने हीरालाल शास्त्री नेतृत्व में गठित बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया था? तो बाबू शोभाराम ने। यदुमती माता का मेला है गोट मांगलोर, पुत्र जन्म के 10वें दिन है, जीत विवाद में किया जाना है दशोपन, जो ये नाम से ही पता चलता है। इसके बाद में रेवासा पीठ की स्थापना क्वेश्चन नंबर 52 स्वामी कृष्णदास ने की थी। और निम्नलिखित में से किस बुर्ग में सूर्य प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश? क्वेश्चन नंबर 53, इसमें महारगढ़ होगा आंसर। चित्रकार शाहबुद्दी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह शाहबुद्दी के मेवाड़ से संबंधित है।
इसके बाद में पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा, क्वेश्चन नंबर 55, कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह बोला गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्य परमिट किया जाएगा। तो ये 7वां संशोधन था 1956 में। विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं गीत, मतलब कि निम्नलिखित में कौन से विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं? तो एक जला गाया जाता है, ताने और सिठौने गाया जाता है। तो गवर्नमेंट ये जैसे भी गीत विवाह के अवसर करने में ये सामान्य गीत है जिसमें विवाह वगैरह करवाने के समय ये गाया जाता है। तो इसमें राइट होता है 1, 3 और 4, सॉरी 1, 2 और 4। 56 में ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 57 राजविलास के कवि थे, राजविलास ग्रंथ के लेखक थे मान कवि। क्वेश्चन नंबर 58 में भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो मतलब राज्य के पारिश्रमिक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में, तो इसमें कथन नंबर 1 सही है तथा 2 नंबर गलत है। 59 में राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारतीय संसद द्वारा तय किए जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में विधानसभा के अध्यक्ष बने तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष पद भी धारित किया। तो ये थे हरिदेव हीरालाल देवपुरा। इसके बाद में 61 नंबर में कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो गलत है? तो 1, 2 और 4 नंबर राइट है और 3 नंबर क्वेश्चन गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये कथन गलत है। 62 राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य था सेल सिस्टम की समीक्षा करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य सुनिए। तो इसमें 1, 3 और 4 ये कथन गलत है और कथन नंबर 2 राइट है। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 64 ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सरपंच। किसी समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा सदन के पटल पर रखा जाता है, तो यह होता है अनुसूचित जाति कल्याण समिति। क्वेश्चन नंबर 66 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित संवैधानिक प्रभाव वाले विकल्पों के उपबंध है? तो इसमें ए और बी राइट होंगे। 1691 और 179C। राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव यह हुआ था 11 और 12 दिसंबर 2025 को। इसके बाद में गडीसर झील जून 2025 किस कारण चर्चा में रही? तो यह चर्चा में रही थी वनडे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन हुआ था, उस कारण यह चर्चा में रही थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संबंध में विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए और बी इसमें दोनों ही राइट है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक चलेगी तथा इसका निर्देशक की अध्यक्षता राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। शिक्षा सम्मेलन में आयोजित होने वाली ये सम्मानित ये 11 जने थे कुल, तो इसमें 11 लोगों को पुरस्कार दिया था। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 11 शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 71 जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये दिया सुधांशु पंत ने। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 72 राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन वो गलत है, सही नहीं है? इसमें 1, 2 और 3 ये राइट है और चौथा नंबर ऑप्शन गलत है। इस योजना का लाभ प्रदेश के जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस फायर गेम्स 2025 भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था उमा चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 74 इसमें एशिया और प्रांत में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 राजस्थान राज्य सरकार क्रय विक्रय संघ लिमिटेड 2025 में सहकारी समितियों के उत्पादों और अंतर्राज्यीय बाजार पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया था, तो यह एमओयू हस्ताक्षर किया था राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। क्वेश्चन नंबर 77 18 और 19 जून 2025 को पुरुषों की 200 मीटर दौड़ की स्पर्धा में 21.41 सेकंड के साथ अंकित कुमार कस्वा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 78 एपेनिन पर्वतमाला इटली में है। क्वेश्चन नंबर 79 COP29 यूएन जलवायु
सम्मेलन जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों में वित्त पोषण की वृद्धि वो 3 गुना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें ट्रिप्स के भाग कौन कौन से हैं? तो ये चारों ट्रिप्स के भाग है, इसमें चारों ही ऑप्शन राइट हैं, ए बी और सी डी। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेरेंट और भौगोलिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व के 5 शीर्ष जनसंख्या वाले देशों में नाइजीरिया ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, इसका उत्तरी अंडमान होगा सैडलफिश से, दक्षिणी अंडमान माउंट कोयले से होगा, ग्रेट निकोबार माउंट कोयलर से होगा और मध्य अंडमान माउंट डियावोलो से होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 82 में ऑप्शन नंबर 4 3 1 2 4 है, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 83, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तन में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप है वो वाकर परिसंचरण कहलाता है। 84, नामंजन गति द्वारा अपवाद क्षेत्र है वो छोटा नागपुर है, पठार है वो वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 85 में उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वहन नहीं पाए जाते, ये गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में तेल शोधनकर्ताओं की औस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में ये सही क्रम होगा DACB, डी डिगबोई, ए निमालगुड़ी, सीबी गुवाहाटी और बोंगाईगांव। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भूजोतों से उपविभाजन विखंडन को रोकने के लिए यह सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी का कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें वित्तीय वर्ष 2023 में भारत सेवा राज्य के साथ वार प्रदर्शन में विश्लेषण के विषय के कथनों को पढ़िए और दिए गए कोड को। इसमें नंबर 2 राइट होगा कि सभी राज्यों की कुल सेवा को सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा वो 50% से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें आपका ऑप्शन होगा पहले के अंदर सी, मतलब कि कपास रेशम और मानव निर्मित रेशे होंगे, इसका ये दूसरा स्थान होगा। और इसमें फिर फार्मास्यूटिकल में स्थान है आपका तीसरा, दूध में पहला और मांस में 8वां स्थान है राजस्थान का, मतलब कि CDBA। क्वेश्चन नंबर 90, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश था ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी थी 2.2%। क्वेश्चन नंबर 92, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो A, C और D ये सही कथन है। बी नंबर कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था, यह कथन गलत है। प्रांतों के सही समय को पहचाने जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत देश विधानात्मक और प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान था, तो ये बॉम्बे, बंगाल और बिहार है। क्वेश्चन नंबर 94, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो ये गणराज्य की विशेषता परिलक्षित होती है। संविधान संशोधन द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया था, तो ये 24वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है? तो यह कहा था कथन सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1967। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 39 के और 48 के 1 और 4 नंबर को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक के पुनर्विचार राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार भेजा जाता है? अनुच्छेद 111 के तहत। क्वेश्चन नंबर 99, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय दल के लिए कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती हो। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 100, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री देवीलाल के साथ प्रधानमंत्री चरण सिंह, ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, बाकी तीनों में सही है। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एनालिसिस वगैरह सब कुछ अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।